शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 2 साल में कल पहले इंटरव्यू से प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर उनकी बोली से लाचारी साफ झलक रही थी। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार कल मोदी ने मान ही लिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई लक्ष्मण रेखा तक तय करना संभव नहीं दिखता। मतलब साफ है, 2 साल में अपनी पाकिस्तान नीति पर भरोसा खो चुकी है मोदी सरकार और पाकिस्तान से निपटने का कोई और बेहतर प्लान फिलहाल सरकार के पास नहीं है। इधर हमारे जवानों की हत्या पर इफ्तार एंजॉय करने की बात कहने वाले पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित पर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा नरम है मोदी? क्या पाकिस्तान के साथ लाचारगी मोदी नीति की हार है? और संवेदनहीन बयान देने वाले बासित पर आखिर हमारी सरकार मौन क्यों है? की राय बनेगी न्यूज 24 की राय। सबसे बड़ा सवाल में आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा नरम है मोदी? अपनी राय हमें भेजने के लिए मोबाइल के SMS बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस yes, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो और जवाब भेज दीजिए 54242440 पर। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं संबित पात्रा बीजेपी से, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, शिवसेना से मनीषा कायंदे जुड़ रही हैं, आप उनको देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और डिफेंस एक्सपर्ट जनरल GD बख्शी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। अखिलेश जी, पहला सवाल आपसे। अखिलेश जी, अब तो मोदी जी खुद मान रहे हैं कोई लक्ष्मण रेखा हम नहीं तय कर सकते, हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप भी यही कहेंगे अखिलेश जी? हालांकि कपिल सिब्बल तो कह ही रहे हैं कि अनुभव नहीं है इस सरकार को विदेश नीति और कूटनीति के मामले में। आप भी यही कहेंगे? वो एक मुहावरा है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार बुद्धू है, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए, ये मुहावरा आपको इस पर फिट होता हुआ दिखता है अखिलेश जी? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं। पाकिस्तान, आतंकवाद और आतंकवादी, ये इनके लिए कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, ये वोट के मुद्दे हैं बीजेपी के लिए। ये उनका जिक्र उसी अपने लाभ, वोट के लाभ हानि के अनुसार करती रहती है। 10 सर लाने वाले, दाऊद को लाने वाले, लव लेटर लिखना बंद करने वाले, घुस के बात करने वाले, आज ये बता रहे हैं कि यही नहीं पता कि हम चुनी हुई सरकार से बात करें कि स्टेक होल्डर कौन कौन है उनसे बात करें, हम किससे बात करें। अरे क्या बयान दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? 2 साल से हैं, जाके वहां साल आम टमाटर पता नहीं क्या क्या लेके पहुंच जा रहे हैं शादी बारात करने। इनको अभी खुद कह रहे हैं कि किससे बात करूं, चुनी हुई सरकार से, स्टेक होल्डर से, कहां। और भाई आप इतना बयानबाजी करते थे, इतना बोलते थे, आपका विरोध कर रहा है पाकिस्तान, आप उसको अभी चीन के साथ मिलकर कह रहे थे ठीक है उसको भी जगह मिल जाए, हमें आपत्ति नहीं है। इनका आकर के पठानकोट में हमले हो गए, NIA का चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। किस तरह से सुषमा स्वराज दिख रही है, पाकिस्तान के साथ मोदी जी किस तरह से दिख रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं हमारे देश के सम्मान को, हमारे संप्रभुता को, हमारी। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अखिलेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खराबी लग रही है, लेकिन मेन पॉइंट आपके क्लियर थे कि UPA सरकार पर पाकिस्तान नीति को लेकर बार बार हमला करने वाले मोदी और बीजेपी आज खुद बैकफुट पर हैं। मनीषा कायंदे, आपकी भी बात सुन लेता हूं पहले मैं, क्योंकि आप भी पाकिस्तान पर हमेशा एक ही लाइन लेती हैं, आपकी पार्टी भी। आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को या उनके फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स को एहसास हो गया है पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं है, और विपक्ष में जो वो UPA को कोसते थे, आज उनको ही यू टर्न लेके वापस यहीं आना पड़ा कि पाकिस्तान एक लाइलाज बीमारी है? बिल्कुल, ये तो हम सालों से कहते आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम एक ही लाइन बोलते आ रहे हैं, मगर वही एक लाइन है पाकिस्तान के लिए, और सारी कोशिशें नाकाम रही है। हर नई सरकार वही बात करती है, दोस्ती करने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं अलग तरह की कूटनीति, राजनीति ये करने की कोशिश करती है, और आखिर में घूम फिरकर हम उसी बात पे आके रुक जाते हैं कि पाकिस्तान कैन नॉट बी डेल्ट विथ। और यही बात माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे कितने सालों से यही कहते थे, आज माननीय उद्धव जी भी यही कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, ऑपोजिशन कहती है, मित्र पक्ष कहते हैं, और फिर भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौर उतरे अचानक
बर्थडे पार्टी के लिए, तभी भी हमने अपना निषेध व्यक्त किया था। तो बिल्कुल ही, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है कि किससे बात करें, क्योंकि वहां की जो सरकार है, मतलब साफ कह दीजिए, मनीषा कायंदे साफ कह दीजिए कि मोदी जी की पाकिस्तान नीति फेल हो गई, एक डेडलॉक। देखिए, आप जिस तरह हमसे कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, उस भाषा में नहीं सही, मगर फिर भी ये बार बार फेलियर हुआ है, और जहां पर हमें कोई चीज खटकती है वहां हम उसे एक्सप्रेस पूरी तरह कर देते हैं। ठीक है, संबित जवाब दीजिए। अब देख लीजिए, आपके सहयोगी भी कह रहे हैं बार बार फेलियर है, अखिलेश जी तो कह ही रहे हैं, मतलब आप वापस घूम फिर के वहीं आ गए हैं जहां 2 साल पहले थे। 2 साल की पाकिस्तान पॉलिसी फेल, संबित, और खुद मोदी जी इस बात को मान रहे हैं। मैं पाकिस्तान पॉलिसी और मोदी जी के इंटरव्यू पे तो बोलूंगा ही, मगर आप बहुत नटखट हैं मानक जी। अखिलेश जी को आपने पहला ही क्वेश्चन ऐसे पूछा, लौट के बुद्धू घर पे आए? अभी तो नहीं आए हैं, अभी बाहर ही हैं। इसलिए ऐसा सवाल अखिलेश जी से मत पूछिए। तब से अखिलेश जी सुन नहीं पा रहे हैं, जब से ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है उनसे। खैर, अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं। देखिए, मनीषा कायंदे जी और शिवसेना का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आपने कहा उनका एक ही लाइन है, मैं उस एक लाइन का बड़ा सम्मान करता हूं, हमारी पार्टी उस एक लाइन का सम्मान करती है, मगर एक लाइन से पाकिस्तान और डिप्लोमेसी नहीं चलती है, इसलिए बहुत सारे लाइन मुझे बोलने पड़ेंगे। देखिए, अभी मैं जब कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से कहा कि क्या बयान दे रहे हैं पीएम। मैंने उसको लिख लिया ताकि वो बाद में पलट ना जाए। जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा किससे बातचीत करें, उनके तो दो तथ्य हैं वहां पे, एक स्टेट एक्टर है, एक नॉन स्टेट एक्टर है। तो कांग्रेस का बयान था कि क्या बयान दे रहे हैं हमारे पीएम। अरे, हमारे पीएम, कोई पीएम ऐसा है जो पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये स्टेट करते हैं जो हकीकत है। आपके पीएम अर्थात मनमोहन सिंह, हमारे पुराने पीएम मनमोहन सिंह इतने वर्ष हो गए, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि 2 प्लेयर हैं, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर। जब तक हकीकत बयान नहीं करेंगे तो क्या खाक डिप्लोमेसी करेंगे? पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने हकीकत बयान कर दी है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट एक्टर है और दूसरा नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर के लिए प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, खुली छूट दे दी है जवानों को, जो करना है सीमा पे, जो करना है देश के अंदर नॉन स्टेट पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, कोई हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनको खात्मा कर दीजिए। अच्छा, संबित, एक काम करिए आप, संबित एक काम करिए, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, और ये खुद बताइए, आप लाहौर जाना, साड़ियों का एक्सचेंज, आम भेजना, वहां से गिफ्ट आना, आखिरकार या उनको शपथ ग्रहण में बुलाना, बार बार बातचीत करना, 26/11, पठानकोट, बमपोर, 1000 तरह की चीजें हो गई। लेकिन आज मोदी जी का ये कहना कि भैया लक्ष्मण रेखा तय नहीं की जा सकती, ये लाचारगी नहीं है? लाचार हो गए मोदी जी भी पाकिस्तान के सामने, भैया इनसे कैसे निपटे हमें नहीं पता। दिल पे हाथ रखकर बताता हूँ। चलिए, पहले दिल पर हाथ रखिए, समझना पड़ेगा कि फेल्योर क्या होता है, तभी तो सक्सेस क्या होता है जान पाएंगे। अब मैं 6 पॉइंट बताऊं किसे कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा 6 पॉइंट सक्सेस किसे कहते हैं। नंबर 1, फेलियर तब होता है जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सरमल शेख में जाता है और कहता है कि हाँ, बालूचिस्तान में ये भारत के ही लोग हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं, हस्ताक्षर करके आ जाता है। फेलियर नंबर 1। फेलियर नंबर 2, जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर AK एंटनी, जो कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहते हैं जो जवानों का सर कटा है ये पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं काटा है, ये तो पाकिस्तान के आर्मी के फटीक अर्थात कपड़े पहनकर कोई दूसरे लोग काट गए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण इस सेंटेंस को वापस करना पड़ता है। थर्ड, फेलियर नंबर 3, जब मई 2010 में शहीद लातीफ आप विपक्ष में नहीं है, संबित आप सरकार में है, जेल से आप तो ऐसे फेलियर गिना रहे हैं जैसे आप विपक्ष में है और यूपीए की सरकार चल रही है। हम तो आपकी सरकार की बात कर रहे हैं। सुनिए, फेलियर सर सुनिए, क्या होता है ये मानक भी तो जानना पड़ेगा। अभी भी विपक्ष में है। ये देखिए, ऐसे होने से कैसे होगा, ऐसे होने से कैसे होगा। अच्छा, आप अपनी सरकार की कामयाबी गिनाइए, आप आधा घंटा कह लीजिए, अपनी सरकार की कामयाबी गिनाइए। मैं दोनों गिनाऊंगा, मैं दोनों गिनाऊंगा। सुन लीजिए, मेरी आवाज कर रही थी, मैं बोलूं? मेरे को डिस्टर्ब मत करिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप लोग परेशान मत होइए, आप ही लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा इसके बाद। दो गिनवाई। तीसरी, जब मई 2010 को शाहिद लतीफ नामक आतंकवादी को बनारस के जेल से गुडविल जेस्चर में कांग्रेस की सरकार छोड़ देती है, वही शाहिद लतीफ बाद में आकर पठानकोट अटैक कर देता है। चौथा,
26/11 का हमला जब हो रहा होता है तो पूरी होम मिनिस्ट्री वादियों में, पाकिस्तान की वादियों में छुट्टी मना रही होती है। 26/11 जब हो जाता है तब ये वादियों से लौट के आते हैं। अच्छा क्या हुआ, 26/11 हो गया। चलिए आगे आगे। पांचवा, हाँ। इसरत जहां एलईटी के आतंकवाद को यहाँ पर आम का सीजन आ गया, लेकर होम मिनिस्ट्री आम का सीजन आ गया है, आम का सीजन बताते हैं, एलईटी को संरक्षण देते हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। और लास्ट सबसे मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद को सोनिया गांधी पाकिस्तान भेजती है। दोनों जाकर कहते हैं सरकार गिराना है हिंदुस्तान का। वाह रे सोनिया गांधी जी और वाह रे कांग्रेस पार्टी, यहाँ आए हैं हमारी गलती गिराने के लिए। अब अपनी सरकार की कामयाबी जल्दी से बता दीजिए, फिर अखिलेश जी के पास जा रहा हूं मैं। अपनी सरकार की कामयाबी आप लोग भी कम नहीं है। अब मैं गिनवाता हूँ हमारी सरकार की अच्छाई। मानक जी, हाँ अखिलेश जी जरा कामयाबी सुन लीजिए इनकी, फिर आ रहा हूँ आपके पास। मानक जी, अखिलेश जी पीड़ा मत करिए, पीड़ा हो रही होगी, थोड़ा रुकिए। संबित जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ मानव, संबित जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड मनीषा, अखिलेश जी जरा इनकी कामयाबी सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड संबित, जल्दी से पॉइंट गिना दीजिए अपने, आपकी कामयाबी क्या है? हंसी के पात्र बन रहे हो पूरे पाकिस्तान। हाँ कामयाबी बताइए। हंसी के पात्र नहीं, आपको मैंने दिखाया है आईना, अभी सोचिए जरा। कामयाबी बताइए संबित जल्दी। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देश दिख रहा है कि मुझे किस बोलने तरह से हंसी के पात्र बन रहे हो। अखिलेश जी जरा कामयाबी तो सुनिए, फिर बहस करते हैं ना। बुद्धू को आया वो क्या मतलब है, देश जानता है। संबित चलिए कामयाबी गिनाइए। मानक जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया, लौट के बुद्धू घर आया। वो पूरा देश जानता है कौन है वो। अभी बता रहा हूँ, मैं अब आपको 6 पॉइंट बताता हूँ। जल्दी बताइए। हाँ अभी बता रहा हूँ। हाँ 6 ये तो मानक जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। मैं 6 पॉइंट संबित जी, नंबर 1, मैं प्लीज मैडम मनीषा जी मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ चलिए चलिए। देखिए पहली बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर, इंटरनेशनल यहाँ पे आइसोलेट किया गया। कैसे आइसोलेट किया गया आज देखिए, चाहे F-16 का विषय हो जो सब्सिडी अमेरिका। चलिए आगे बढ़िए, आइसोलेशन हो गया। सेकंड पॉइंट संबित जल्दी। यूनाइटेड नेशन में भी सेकंड पॉइंट, चलिए आगे। अमेरिका को खरी खरी सुननी पड़ी। हाँ। दूसरी पॉइंट, आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्पष्ट संदेश गया है कि भारत कभी भी रोड़ा नहीं अटकाएगा। भारत पीस प्रोसेस में कभी भी बाधक नहीं है, बाधक कोई है तो वो पाकिस्तान है। दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट, भारत शांति चाहता है, भारत गरीबी हटाना चाहता है। भारत का स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी गरीबों की संख्या ज्यादा है, आओ मिलके गरीबी के खिलाफ चलिए लड़ें। आगे आगे। मगर अगर गरीबी के खिलाफ आगे। चौथा पॉइंट, राजनाथ जी ने कहा है गोली हमारे तरफ से नहीं चलेगी। अगर गोली वहां से चली, गोली नहीं गोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए, आगे चलिए। आप पाकिस्तान नहीं, रुक तो जाइए। पाकिस्तान के अखबार संबित टाइम नहीं है, जल्दी करिए, बहुत टाइम ले लिया आपने, बाकी को भी मौका देना है। पाकिस्तान में नेक्स्ट। अरे मानव जी क्या यही बात करते रहेंगे? MTCR में 30 मानव जी 6 चलिए हो पॉइंट गया। हो गए। संबित पूरे टाइम संबित वही ठीक बात करते है। रहेंगे। ये जो कामयाबी आप गिना रहे हैं संबित, एक सेकंड, आपकी इन कथित कामयाबियों पर, आपकी इन कथित कामयाबियों पर पहले अखिलेश जी, उसके बाद मनीषा। अखिलेश जी, MTCR कथित नहीं है सर, पाकिस्तान पॉलिसी की हम बात कर रहे मानक जी। हैं। और लास्ट छठी भी सुन लीजिए, चाबहार छठी। ठीक है अखिलेश जी। हाँ मानक जी मैं बोलूं? हाँ अखिलेश जी पूरे बोलिए। साल भर का आज ही बात कर लेंगे क्या? ना ही बोले तो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में कहा आपने, स्टार्टिंग में कहा लौट के घर बुद्धू आया, स्टार्टिंग में कहा कि हालांकि सरकार और मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। आपने सरकार का नाम भी लिया, माननीय मोदी जी की तरफ इशारा भी किया, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बुद्धू लौट कभी घर नहीं आया है। अभी बुद्धू ही बन रहा है पाकिस्तान के चक्कर में। अभी तक वेकेशन में है, बुद्धू बन रहा है, लेकिन तक देश की वेकेशन में जनता है। समझ गई है अभी भी बुद्धू जो है लौट के घर के नहीं आया है। वो मोदी नामक सरकार नामक वो बुद्धू जानते जो आपने हैं बुद्धू बताया, घर नहीं आया। वो अभी वही है। क्योंकि अरे बता तो दीजिए कहाँ ये है। वही लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, आपने कहा कि आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज बता दीजिए आवाज कहाँ नहीं आ है। रही थी, आपने कहा तो अभी भी बता रहे हैं। गोल वर्कर के वर्कर लोगों को पता होगा कि बुद्धू कौन है, और वो बुद्धू अभी लौट के नहीं आया जो मानक जी ने बताया था। बता देना, बताइए, बुद्धू शब्द तो लेना ही नहीं चाहिए आपको। आज तो आप फंस गए हैं, अपने मुंह से बुद्धू बोल दिया है। अब बुद्धू कौन है अखिलेश जी, जब मैंने कहा था लौट के बुद्धू घर को आए, वो बार आए हैं। हम, मैं इस सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर सरकार आई है। पाकिस्तान के मुद्दे पे बार हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी सरकारें शामिल है, हम बार लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं। मुझे बोलने देंगे?
मुझे बोलने देंगे। हाँ, बोलिए अभी बोलिए। वैकेशन आपने में कहा है, था लौटे कि नहीं हालांकि है। ये सरकार के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूं, ये मैंने बार बार कहा है कि देखिए आरएसएस के लोगों को इस राष्ट्र से, इस राष्ट्र की संप्रभुता से, आतंकवाद से, पाकिस्तान से, अच्छा। हमलों से सिर्फ वोट का रिश्ता है। रोमन लोगों को ये सिर्फ लगाव है सत्ता राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे, कश्मीर से लेकर कहीं तक आप देख लीजिए। और इसका सबूत है, आपने पठानकोट पे हमले की पूरी सूचना होने के बावजूद भी पीएमओ संभाल रहा था पठानकोट हमले की कमान, और वहां पे क्या क्या हो गया बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है। एनएसए संभाल रहा था, एनएसए मतलब पीएमओ संभाल रहा था, सूचना होने के बाद भी हमला हुआ, और उस हमले पे हमारी एनआईए का चीफ ने कबूला और कहा कि हमने उनको क्लीन चिट दी, उनका पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो क्या यह हाथ नागपुर का था? अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं था सोनिया तो गांधी जी ने अभी कहा 4 होगा। दिन पहले सुषमा स्वराज ने क्या नहीं बोला? कहा। सुषमा ने क्या बोला? सुषमा ने क्या बोला? सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान के साथ ये किस मजबूरी में है? जिस पाकिस्तान को लव लेटर की बात करते थे, मक्खन क्यों लगा रहे हैं? पाकिस्तान के यहाँ जा करके दो आर पार की बात करने वाले, आर पार की बात करने वाले साल चढ़ाते हैं। सरकार का जा करके वहां पे घुटने टेकते हैं, पर पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। यूपी के एक मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि मोदी जी के साथ दाऊद इब्राहिम था। दाऊद का जिक्र तक नहीं करते अच्छा, एक हैं। सेकंड, जब अखिलेश जी। पाकिस्तान में जाते हैं तो दाऊद अखिलेश का जी, एक जिक्र नहीं सेकंड, करते मुझे ब्रेक हैं। लेना है। इंग्लैंड में जाते हैं, ठीक है, नहीं, अखिलेश जी, पूरा समय चाहिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे। पूरा समय औरों को हाँ, एक समय सेकंड, मैं भी लूंगा। ये भी आ रहा है कि एक सोनिया सेकंड, जी एक अखिलेश सेकंड, जी ब्रेक काम लेना है, ब्रेक लेना है। कर रही संबित, एक सेकंड नहीं रुक जाइए। नहीं मानव जी, ब्रेक के बाद आ रहा हूं अखिलेश जी, वापस आ रहे हैं। अभी काम टाइम कर रहे है, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। लेकिन ब्रेक से पहले मनीषा एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे भी चाह रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर वहीं से शुरू करेंगे। मनीषा, अपनी कामयाबियां और यूपीए सरकार की नाकामी गिना रहे हैं संबित पात्रा, आप कुछ पूछना चाह रही थी उनसे। नहीं, मैं संबित जी से यही पूछना चाह रही थी कि मोदी जी जब बर्थडे विश देकर आए, उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ, उसके बाद वो 5 सदस्यीय टीम आई, उसमें एक आईएसआई का सदस्य है, तो जो चोर है वही आके यहाँ पर जांच करने आता है कि चोरी कैसे हुई है। बाद में फिर उसका कोई रिपोर्ट नहीं। उसके बाद में जब भारतीय सरकार पूछती है कि हम अपनी टीम भेजना चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान मना कर रहा है। बाद में हम पीडीपी के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो सरकार बनने के बाद ही ज्यादा हमले हो रहे हैं। वहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर्स भी। मैंने ठीक है मनीषा जी, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार तो पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा नरम है? ब्रेक के बाद अखिलेश जी आ रहा हूं आपके पास भी, और संबित आपका भी जवाब इस ब्रेक के बाद जारी है। सबसे बड़ा सवाल, देखते रहिए News 24।